पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां जो हैं जो चुनाव के लिए आगे आ रही हैं, वो बढ़ चढ़कर एक दूसरी पार्टियों के बारे में बहुत बोला जा रहा है। आप पार्टी जो है किसको आगे लेके आ रही है? धन्यवाद जी, आपने हमारी आम आदमी पार्टी के तौर पे मेरा विचार जानने के लिए। देखिए, ऐसा है, हमारा तो स्पष्ट और नियत और नीति बिल्कुल साफ है। ईमानदारी की सरकार जनता द्वारा, ईमानदार जनता द्वारा चुनी गई, जनता के द्वारा, जनता के लिए। और इसका हम एक उदाहरण दिल्ली में स्थापित कर बैठे हैं। वहां पे लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है और आपने देखा वहां पर हर को, अमीर को, गरीब को, छोटा बड़ा कोई भी 20,000 किलो लीटर पानी हम फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री जा रही है। ऊपर उसके बाद 400 यूनिट बिजली के ऊपर आधा रेट है। ये सभी के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए और किसी भी, कोई भी छोटा बड़ा उसमें नहीं। तीसरी बात, हेल्थ पे आ जाओ। जो हेल्थ का है, हमारा हेल्थ का इशू है जो, उसमें मोहल्ला क्लिनिक में हमने, आप देखिए, ये छोटी सी बात, अगर आज की जेब हम सब मीडियम क्लास है, जुकाम भी लग जाए तो डॉक्टर आपको लिख देता है कि आप टेस्ट करवाएंगे। अब 2 बंदे फैमिली में हो तो टेस्ट का कम से कम 6-7 हज़ार रुपये लगते हैं। बंदा सोच में पड़ जाता है किसकी पहले कराएं, दूसरी बात में। दिल्ली में आप चले जाइए, मैं, आप या कोई भी छोटा बड़ा अमीर या गरीब कोई भी चला जाए, मोहल्ला क्लिनिक में जाए, आपके सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और उसके बाद अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, आप मुझे लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो चाहे बिल 12 आए, 10 लाख आए, 12 लाख, 15 लाख आए, वो दिल्ली सरकार देती है। पूरे भारत में ऐसी सरकार है? वो कोई जो फ्री दे रहे हैं, फ्री ऐसे नहीं कि अपने घर से या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ये वो फ्री पैसा है जो लीकेज के माध्यम से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने बचा के, लोगों का पैसा, लूटता हुआ पैसा बचा के लोगों में बांट दिया है। अब ये बताइए, अगर हमने कोई लीकेज या लूट का पैसा बचा के जनता में बांट दिया जाए तो क्या कोई गलत काम है? पूरे भारतवर्ष में ऐसा कहीं हुआ है? तभी है वहां पे कांग्रेस भी 0 है और बीजेपी भी ना के बराबर है। सारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनकी सारी सरकार दिल्ली की वहां बैठती है। जहां पे वो बैठते हैं वहां के एमएलए भी है, अपना अरविंद केजरीवाल जी हैं, जहां पे ये लुटियन में बैठे रहते हैं। क्यों? उनका कोई आसपास भी नहीं है, कांग्रेस 0 पे है वहां पे। ठीक है ना जी। और रही बात चंडीगढ़ की, आपने बोला चंडीगढ़ के हम क्या ना है, चंडीगढ़ में हम ईमानदार पारदर्शिता की काउंसलर एमसी जो इस बार बनेगी वो जीत के लाएंगे। आपको हमारा कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा काउंसलर जो कि भ्रष्टाचार की तो बात छोड़िए, अपना कोई भी जो कर्तव्य ना निभा पाए उसको आप वापस मंगा सकते हैं। हम उसको, आप उसकी कंप्लेंट अध्यक्ष को करेंगे, पार्टी अध्यक्ष को करेंगे, तो हम उस पे ऊपर नजर रखेंगे, उसको वापस बुला सकेंगे। ये एक पहली गारंटी है केजरीवाल जी की। दूसरी बात, हम यहां पे 20,000 किलो लीटर पानी, 20,000 का सभी को फ्री देंगे, कारपोरेशन की सभी को फ्री देंगे। और जो मोहल्ला क्लिनिक है चंडीगढ़ में भी खोलेंगे। कारपोरेशन का जो भ्रष्टाचार का पैसा पिछले कई सालों से बीजेपी और कांग्रेस लूट रही है, उस लूट को बंद करा के जनता की सेवा के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है उसमें लगाया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक उसी से आएंगे। और ये कुछ मेरे साथी बोल रहे हैं, आपने देखा था मैंने, कि ये यहाँ पे आके केजरीवाल जी यहाँ पे मेयर लड़ेंगे। ओ भाई साहब, आपको पता होना चाहिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। केजरीवाल जी कोई आदमी नहीं, एक विचारधारा है। आम आदमी पार्टी एक ऐसे उपज से आई है, आंदोलन से आई है, जहां पे 1.25 करोड़ आदमियों से एक ऐसी विचारधारा निकली है, वो है ईमानदार राजनीति।
ईमानदार राजनीति का विचार अरविंद केजरीवाल जी लाए हैं और उन्होंने स्थापित कर दिया है वहां पे। अब क्या गोवा में भी वो जाएंगे, पंजाब में भी आ रहे हैं केजरीवाल जी, तो सभी जगह वो बनेंगे। अपने दिमाग को खोलिए, अपनी हार को देके बौखलाइए मत और सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। आज की डेट में भारत में वही होगा जो जनता चाहेगी। ईमानदारी की राजनीति चलेगी, भ्रष्टाचारियों का झाड़ू से सफाया होगा, ये चंडीगढ़ ने ठान लिया है। और जो कहते हैं बिजली तो सेंटर का है, हमें भी पता है बिजली सेंटर का है, लेकिन एक बात आप सोचिए, मैं आपसे ही पूछता हूं आपके माध्यम से सबसे, अगर हम शिक्षा पे और प्राइमरी शिक्षा में मैं दोबारा बता रहा हूं, प्राइमरी शिक्षा पहले कारपोरेशन को दी गई थी, लेकिन इन्होंने वापस उसको भेज दी, वो वापस एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी। हम एडमिनिस्ट्रेशन से प्राइमरी शिक्षा मांगेंगे और शिक्षा के बारे में अभूतपूर्व जो दिल्ली में तो अपने को आपको देखने को मिला बदलाव, वही चंडीगढ़ में होगा। हम शिक्षा के सरकारी स्कूलों को ऐसा करा देंगे कि जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो बिजनेस कर रहे हैं, इनका जबरदस्त धंधा है, कई पार्टियों के मुखी उसमें जो बड़े नेता उसमें शामिल है, वो सब पर्दाफाश करेंगे। अब यहां से ना तो कभी प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने देंगे, ना उनकी जो डोनेशन सिस्टम है वो चलने देंगे। हम सरकारी स्कूलों को ऐसा बढ़ाएंगे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी सेंटर का मंत्री हो या ऑफिसर हो, अगर हम पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के, अपना शिक्षा के क्षेत्र में, या जो हमारे पास पार्किंग, हम फ्री पार्किंग करने जा रहे हैं, उसमें जो उसको जो अच्छा काम करके दिखाएंगे, अगर हम उनसे मांगे कि जी हम अच्छा काम कर रहे हैं कारपोरेशन में, हमें आप शिक्षा का तो हम उसमें भी अच्छा करके दिखाएंगे, तो हमें कोई भी नहीं रोकेगा। लड़ झगड़ के भी पढ़ना पड़े, हमें धरने लगाने पड़े, तो ये डिपार्टमेंट लेके आएंगे और यहाँ पे ईमानदारी से शासन करा के उनको जनता के द्वारा बना के दिया जाएगा। उन दायरे में सभी को जवाबदेही बनाई जाएगी सभी की। इस जवाबदेही के जरिए चंडीगढ़ आज मांग रहा है केजरीवाल। केजरीवाल जी एक इंसान नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा बन चुकी है, जो मेरे में भी है, आम आदमियों के भी है, आम वॉलंटियरों के है, दिल्ली के में हर एक बंदे में है विचारधारा। उसी विचारधारा को हम चंडीगढ़ में स्थापित करेंगे और आप देखना आने वाले दिसंबर में, जनवरी में, नया साल में परमात्मा का इतना यहाँ पे चंडीगढ़ के ऊपर होगा, प्रताप होगा कि जो 29वें नंबर पे पहुंच गया पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर के सिटी बीट में लेके आएंगे। और 2 साल के बजट में हम 5 साल की कारपोरेशन चलाएंगे। जो लूट को सूट मचा रखी है इन्होंने, 450 पौने 500 की FDC करोड़ की खा गए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा। 7-7 8-8 पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार की ऑडियो वीडियो चल रहे हैं, केस पड़े हैं। एक ने तो इनके पार्षद ने कोरोना काल में तो पास पर 500 में बेच दिए, उसकी आज तक विजिलेंस जांच नहीं कर पाई। एक और था जो सरेआम पैसे, दिवाली के नाम के पैसे मांगता था, एक ठेकेदार उसको पैसे मांगता है भाजपा के ये पार्षदों। इन सब से तंग आ चुकी है जनता। जो टैक्स लगे हैं हमें, पानी यहाँ पे जब सभी का फ्री लोग प्याऊ लगाते हैं, इन्होंने पानी के नाम पे हमें लूटना शुरू कर दिया। सेस के आप गार्बेज का क्या है, आपको अलग अलग जगह पे पैसे लगाते हैं, कोई 300 कहीं 500, कोई फोन कर देता है SDO कहता है आगे ठीक करा दो। अब बंदा एक बार 200 रुपए के लिए अपनी दिहाड़ी तोड़ के इनके पास ठीक कराएगा, कौन सा गारंटी है कि वहां पे SDO वही बैठा तभी 5 मिनट में कर देगा। सो ये सारा खत्म करके एक और जो अहम बात होने जा रही है, जो चंडीगढ़ में पहली बार दिल्ली के बाद होने जा रही पूरे विश्व में, पूरे अपना भारत में, हम सारी अपनी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जनता के द्वार पे, जनता के घर पे लेके जाएंगे। जो भी काम कार्यालय में होता है वो सब आपके घर होंगे, आपने बस अपलोड करने हैं, अधिकारी आपके घर जाएगा, जी क्या काम आपका, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, या जो आपके जो दूसरे होते हैं बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, सारा जो भी कारपोरेशन के हो रहा है जमा कराना है, हाउस टैक्स, सब आपके द्वार पे होगा। भ्रष्टाचार की सारी जो भी द्वार है, जो लीकेज है, सब बंद की जाएगी। तो इस बार जो इलेक्शन में है कौन कौन, मतलब नया कोई चेहरा आप लेके आए हैं उसमें? जिस तरह से भी प्रदीप छाबड़ा जी ने पार्टी को ज्वाइन करके बहुत से लोगों को आगे लेके आए हैं। बिल्कुल। तो उसमें कोई एरिया सेक्टर वाइज से भी कोई नया चेहरा कुछ ऐसा आया कि ये आगे और बढ़ सकते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बोला आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है, हमारा सिस्टम यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे चेहरे नहीं देखे जाएंगे। आप बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात, दिल्ली में एक हमारी MLA
थी, जो जिनको इन्होंने टिकट दिया वो एक सब्जी का ठेला लगा के अपनी आजीविका चाहती थी। आप सब्जी के घर 2 बार वो इलेक्शन जीत के आए हैं। वो मान है, हमें प्राउड है ऐसे लीडर के कि हम उस पार्टी में हैं जहां पर बंदे की कदर देखी जाती है, उसकी ईमानदारी देखी जाती है, उसकी निष्ठा देखी जाती है। यहाँ पे कोई फेस चेहरा नहीं होगा, हमारी एक विचारधारा होगी, सर्वे होगा, सर्वे के ऊपर जो खरा उतरेगा उसको टिकट मिलेगी, वो जीतने के नाम पर होगी। कोई भाई भतीजावाद नहीं, सब एक है। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक होके एक मुट्ठ होके काम कर रहे हैं। टिकट दावेदार की कोई मतलब कितने होते हैं? मैंने आपको बुला दिया, दावेदार कहीं होंगे, लेकिन जो हमारे सर्वे में निकल आएगा, जो आम आदमी पार्टी की नीति रही है, उसमें चाहकर भी कोई किसी की नहीं करता। जो सर में जनता चाहेगी, जो जनता चाहेगी वही उम्मीदवार दिया जाएगा। उस इलाके में जनता से ही, उसी इलाके की जनता से पूछा जाएगा कि ये 4 दावेदार है, इसमें से आप किसको चुनना चाहते हैं। जनता जिसको ज्यादा देगी उसी को ही बनाया जाएगा। ये सिंपल स्पष्ट है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। यहाँ पे कोई 28 सेक्टर की कोठी से चिट्ठी नहीं आएगी कि यहाँ पे इसको दे दो, इसको काट दो। ये सिंपल स्पष्ट है हमारा। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.